together to form the language SQL. How many languages? DDL, DML, DCL and TCL. So how many languages form the language SQL? 4. Which are they? DDL, DML, DCL, TCL. Very good. And each language has its set of instructions. Each language has its set of instruction. So what is the difference between a civil engineer and an interior designer? क्या डिफरेंस है दोनों में? सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्ट करता, हाँ, और इंटीरियर चेंजेस करता, डेकोरेट करता। हाँ, तो सिविल इंजीनियर क्या करता है? जो घर का स्ट्रक्चर है, क्या है? जो घर का स्ट्रक्चर है, तो ये बात याद रखो बस। तो इसका रोल समझो सिविल इंजीनियर जैसा है, जिसने घर का क्या कर दिया? दीवारें खड़ी कर दी, फ्लोरिंग खड़ी कर दी, सीलिंग खड़ी कर दी, है ना, रूम्स बना दिए उसने। और व्हाट डज द डीएमएल डू? डीएमएल इज योर इंटीरियर डिजाइनर। सो व्हाट इट डज इज, इंटीरियर डिजाइनर वो इस घर को लेगा और इस घर के अंदर जो सामान है, जो पर्दे है, जो पेंट है, जो सोफा है ना, वो उस अंदर के सारे को डिजाइन कर देगा। तो इसके अंदर क्या क्या लाइटिंग लगने वाली है, फर्नीचर पूरा अंदर, पूरा इंटीरियर मतलब पूरा लाइटनिंग क्या क्या लगेगा, और सोफा क्या क्या लगेगा, और फर्नीचर और वार्डरोब और पेंटिंग और क्या क्या। तो ये कौन करेगा? ये करेगा डीएमएल। ठीक है, ठीक है। और डीसीएल जो है, डीसीएल ये लॉक एंड की है। ये क्या है? घर की क्या है? ये लॉक एंड की। तो जिसके पास की होगी वही एक्सेस कर सकता है ना। जिसके पास घर की चाबी है वही घर को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ। और टीसीएल जो है ये सेविंग के लिए, किसके लिए? डेटा क्या करना है इसको? डेटा सेव करना है आपको, तो टीसीएल यूज करेंगे। ठीक है। अब हर सेट ऑफ लैंग्वेजेस के अपने अपने इंस्ट्रक्शंस हैं। तो डीडीएल का पहला इंस्ट्रक्शन है क्रिएट। क्या है? तो आप उससे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसका स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर। तो अगर आपने टेबल क्रिएट किए तो टेबल का नाम क्या है, टेबल के अंदर कॉलम्स कितने हैं, और कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है, वो आपको बोलना पड़ेगा क्रिएट से। समझ में आया? हाँ। तो अभी मेरे पास ये जो टेबल है, ये कितने कॉलम का टेबल दिख रहा है आपको? 2 कॉलम दिख रहे। देखो कितने कॉलम दिख रहे भाई? कॉलम बोले तो खड़ा, कॉलम बोले तो वर्टिकल। 4 है? अरे 4 कहां से आए? 3 है। इसका पता नहीं, एक हाथ में फोन है, इसके दूसरे हाथ में कुछ खेल रहा है। नहीं, साइड के कहां से दिख रहे हैं? अरे ये बीच में जो रहते हैं वो आड़ी पट्टी नहीं बोल रहा मैं, लाइन नहीं बोल रहा, जो खांचे बन रहे हो। 3 कॉलम है, 2 रो है। ठीक है, 3 कॉलम है। रो का काम करेगा ये डीएमएल। उसके अंदर डेटा क्या डालना है, जो डेटा डालना है ना, वो डीएमएल संभालेगा। अभी अपन सेव कर रहे हैं डीडीएल। तो अभी मैंने क्या क्या टेबल का नाम क्या दिया, और पहला कॉलम और कॉलम कितने हैं उसके अंदर? पहला कॉलम का नाम क्या है? एम्प्लॉय नंबर। दूसरे कॉलम का नाम? और तीसरे कॉलम का नाम? ओके। एम्प्लॉय का डेटा टाइप क्या है? एम्प्लॉय विल होल्ड व्हाट टाइप ऑफ डेटा, नंबर और स्ट्रिंग? नंबर। तो उसको हमको बोलना पड़ता है कि ये नंबर लेगा। तो ये पूरा ऐसे हमको लिखना पड़ता है कमांड, हमको पूरा एक कमांड लिखना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से पेज खोल के दिखाता हूँ नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, जिसमें हम क्वेरी लिखेंगे। ठीक है। तो
क्वेरी क्या रहेगी अपनी, दिख रहा है ये, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, फिर राउंड ब्रैकेट देखिए एंटर करने का, पहले कॉलम का नाम क्या है, पहले कॉलम का नाम क्या है, पहले कॉलम का नाम क्या है, नाम नंबर, उसमें डेटा किस टाइप का जाएगा, नंबर टाइप का, और कितने साइज का नंबर होगा उसमें, मैक्स टू मैक्स 5 डिजिट का, ठीक है। प्राइमरी की छोड़ दो, फिलहाल प्राइमरी की छोड़ दो क्योंकि अपना फर्स्ट सेशन है। दूसरा कॉलम कौन सा है, उसमें जाएगा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए varchar 2 है, किस नाम का है, varchar 2। तो इसका सिंपल ऐसा लॉजिक है, कॉलम का नेम, कॉलम का डेटा टाइप और साइज, कितनी चीज प्रोवाइड करने है अपने को, कितनी चीज प्रोवाइड करनी है भाई ताहिर, तो पहला क्या दिया मैंने, कॉलम का नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है, नंबर, और साइज क्या है, 5। दूसरे कॉलम का नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है, varchar 2, और कॉमा देने का, क्या देने का एंड में, कॉमा, कॉमा, और लास्ट वाले का नाम क्या है, सैलरी, डेटा टाइप क्या है, नंबर, और कितना है, अमाउंट, कितना है सैलरी के लिए, 10,000, 5 दे देंगे, तो 10,000 में कितने डिजिट्स है, 10,000 में कितने डिजिट्स आते हैं, 5 ना, 5, तो एक गिव वन एक्स्ट्रा, और ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ है ये ब्रैकेट क्लोज होगा और सेमीकोलन, समझ में आया, हाँ, तो ये मेरा क्रिएट टेबल हो गया। तो ये पहला स्टेटमेंट जो डीडीएल का है वो है क्रिएट, ठीक है। दूसरा है ऑल्टर, दूसरा क्या है, ऑल्टर। अभी हमको चाहिए थे 4 कॉलम, क्या चाहिए थे, 4 कॉलम, तो पर हमने बनाते हुए कितने कॉलम बनाया, 3, तो अभी हमको एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है ना, न्यू, तो उसके लिए किसको बुलाएंगे, सिविल इंजीनियर को बुलाएंगे क्या, विल यू कॉल द इंटीरियर डिजाइनर, सिविल इंजीनियर, यस, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, इसके लिए। तो वो है मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय का क्या रहना, क्या भूल गए थे अपन डालना, मोबाइल नंबर, तो स्ट्रक्चर अगर चेंज कर रहे हो तो उसके लिए ऑल्टर है, क्या है, अंटर, ऑल्टर, याद रखना, ठीक है। एक ऑल्टर आता है, एक आता है अपडेट। अपडेट मतलब आप इंटीरियर चेंज कर रहे हो, अपडेट मतलब कि पहले अपने पास जो है वो 32 इंच का एलसीडी था, अपन ने वो निकाल के 56 इंच का एलसीडी ले लिए, तो क्या चेंज हुआ, अपडेट के इंटीरियर में अपडेट होगा, तो हाँ, तो याद रखना है, तो ऑल्टर और अपडेट ये दोनों अलग अलग कमांड में आते हैं, ये आता है अपडेट इसमें, समझ में आया। तो अभी मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, फायर, और ऑल्टर के 3 फ्लेवर है, ऑल्टर के कितने फ्लेवर है, 3। आप नया कॉलम ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कॉलम रिमूव कर सकते हो, और मॉडिफाई कर सकते हो, क्या है, ऐड, डिलीट, न्यू, ऐड, डिलीट और मॉडिफाई, तो आप ऑल्टर करते वक्त नया कॉलम ऐड कर, जैसे मैंने अभी किया, मैंने अभी क्या किया, नया कॉलम, ओके, अभी मुझे लग रहा है कि सैलरी कॉलम की जरूरत नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ मैं सैलरी कॉलम को, और अगर मुझे मॉडिफाई करना है कि पहले एम्प्लॉय नंबर का टाइप क्या था, एम्प्लॉय नंबर का, नंबर, फिर मैंने उसको varchar कर दिया कि एम्प्लॉय, तो पहले नंबर ऐसे आने के, पहले एम्प्लॉय नंबर ऐसे थे 1 2 3 1 2 4, है ना, 4 5 6, फिर बाद में वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है मुझे वो भी दिखाना है, तो अगर वो आईटी डिपार्टमेंट में है तो आई विल शो IT 1 2 3, अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है तो आई विल से FI 1 2 4, अगर वो सेल्स डिपार्टमेंट में है तो आई विल से SA 4 5 6। तो ये पहले क्या था, ये नंबर था, अब क्या बन गया,
तो वैसे मैं मॉडिफाई भी कर सकता, समझा? हाँ तो देखो अभी मैं तुमको इसके दिखाता हूँ, कमांड दिखाता हूँ इसके। तो ये हो गया क्रिएट टेबल। अब क्रिएट होने के बाद मुझे मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? ऑल्टर टेबल, अंडर मोबाइल नंबर विच कॉलम मोबाइल ऐड डिलीट मॉडिफाई क्या कर रहे हैं? ऐड कर विच कॉलम, ऐड मोबाइल नंबर क्या साइज है मोबाइल नंबर का? 10 ना, तो एक्स्ट्रा लो एक ब्रीदिंग स्पेस, 11 ले लो, ठीक है? और सेमीकोलन। समझ में आया? हाँ अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है कॉलम को, तो कैसे करेंगे? अंडर टेबल मॉडिफाई विच कॉलम, मोबाइल नंबर एम्प्लॉय नंबर करें ना मॉडिफाई अपन। हाँ नेम नेम कहाँ से कर रहे हैं? एम्प्लॉय नंबर कर रहे हैं मॉडिफाई। एम्प्लॉय नंबर क्या कर दिया अभी उसको मैंने? varchar of 10 कर दिया, समझा? तो अगर कोई कॉलम ड्रॉप करना है तो डिलीट है क्या ड्रॉप है? हाँ जुबियान, डिलीट है क्या ड्रॉप है? हाँ जुबियान, क्या सर? डिलीट है क्या ड्रॉप है ऑल्टर में? डिलीट होता है ना? रुक मैं चेक डिलीट कर, होता ना सर? रुक मैं, ड्रॉप है, ड्रॉप है, ड्रॉप कीवर्ड है, ड्रॉप। और कौन सा कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं अपन? तो लेट्स से मुझे सैलरी कॉलम नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? ड्रॉप कॉलम सैलरी। समझ में आया तुम लोग को ये? डिलीट की जगह ड्रॉप क्यों यूज करें? ड्रॉप कीवर्ड है वो, डिलीट कीवर्ड नहीं है, सॉरी। वो कीवर्ड में अपना अपन जरा कुछ खा गए थे। ये कीवर्ड जो है वो डिलीट नहीं है। ऐड ड्रॉप और मॉडिफाई। हाँ, तो ऑल्टर के अंदर अगर हम ड्रॉप करेंगे ना, तो एक कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉप होगा एक कॉलम। अगर आपको पूरा टेबल ड्रॉप करना है तो उसके लिए ड्रॉप कमांड है। क्या है? ड्रॉप कमांड। ड्रॉप क्या करेगा? ड्रॉप मतलब अपन ने बम लगा के इस पूरे स्ट्रक्चर को उड़ा दिए, तो स्ट्रक्चर भी गया और अंदर जो सामान है वो भी जाएगा, ठीक है? तो ड्रॉप मतलब परमानेंटली डिलीट टेबल। क्या ये? परमानेंट डिलीट टेबल। ये वापस रिवोक नहीं होगा, फिर वापस उसको अब रिकवर नहीं कर सकते, ये गया तो परमानेंटली जाएगा, ठीक है? तो इसको इसलिए बहुत सोच समझ के फायर करना, क्योंकि एक बार ये ड्रॉप हो गया तो वापस रिकवर नहीं होता। और अभी टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉई, ईएमपी है ना, मुझे उसको चेंज करके एम्प्लॉय करना है, तो कौन सा कमांड है? रीनेम। कौन सा है? तो अगर मुझे ड्रॉप करना है तो क्या करूंगा मैं? ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। और अगर मुझे रीनेम करना है तो रीनेम टेबल ईएमपी टू एम्प्लॉय। तो ये चार क्या हो गए? ये चार कौन सा कमांड हो गए? ये चार हो गए डीडीएल कमांड। क्या हो गए ये? डीडीएल कमांड। समझा? ये तो ये काम करते हैं स्ट्रक्चर पे। किस पे काम करते हैं अब तक ये? स्ट्रक्चर। ओके, फिर डीएमएल कमांड में पहला है इंसर्ट। पहला कौन सा है? इंसर्ट। अब मुझे इस टेबल में एक रो इंसर्ट करना है। क्या करना है? कि एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नेम एलिस, सैलरी 800, मोबाइल नंबर जो भी 98 ब्ला 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 जो भी। तो मुझे क्या इंसर्ट करना है इसके अंदर? रिकॉर्ड। तो उसके लिए कौन सा कमांड करेंगे हम लोग यूज? इंसर्ट। तो अभी हम आते हैं डीडीएल तो हो गए, अब आते हैं डीएमएल पे। तो इंसर्ट इनटू, आपको जो कोई कॉलम खाली छोड़ना है कि सारे कॉलम का डेटा एंटर करना है? देखो जैसे इधर टू बेन, मैंने सैलरी और मोबाइल नंबर छोड़ दिया, तो आपको पूरे डेटा एंटर करना है कि कुछ कुछ को एंटर करना है? तो I'll show you both the ways. So if you want to enter everything,
तो डायरेक्टली जस्ट से इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और क्या है वैल्यूज, वेरकेर आएगा सिंगल कोट्स, वेरकेर किस में आएगा, सिंगल कोट्स में आएगा। वेरकेर विल कम इन व्हाट, सिंगल कोट्स। और ये डेटा केस सेंसिटिव है, ये डेटा क्या है, अगर आप सिलेक्ट करते वक्त बोलोगे ना वेर, अगर आप सिलेक्ट करते हो बोलोगे वेर ई नेम इक्वल्स टू एलिस, तो वो बोलेगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। क्या बोलेगा वो, क्योंकि आपने एंटर करते हो कैसे लिखा है, ऑल कैपिटल, और सर्च करते हो क्या कर रहे हो आप, सिर्फ एक कैपिटल और बाकी सब छोटा, तो ये क्या बोलेगा। तो एसक्यूएल का डेटा केस सेंसिटिव है, क्या है, तो आपको सर्च कैसे करना पड़ेगा फिर, अभी समझ में आया। तो ये हम इंसर्ट करें तो वी हैव इंसर्टेड ऑल द डेटा, है ना, कोई भी कॉलम खाली छोड़ा नहीं हमने। और अगर हमको कुछ कॉलम खाली छोड़ना है, कोई कॉलम, तो अभी मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ सेकंड टाइम में क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, सेकंड टाइम पे क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और नंबर और नेम, है ना। तो वो अगर आपको करना है तो उसके लिए क्वेरी है ऐसा, देखो इंसर्ट इनटू ईएमपी, आप कौन से कॉलम्स इंसर्ट कर रहे हो, नंबर नेम, बस कर, और फिर लिखने का वैल्यूज, बेन आया समझ में, खत्म, हाँ हो गया। तो अगर मुझे इंसर्ट करना है ऐसा, चलो अगर मुझे ऐसा इंसर्ट करना है कि एम्प्लॉय नंबर 3 और सैलरी है और उसका मोबाइल नंबर है 987, तो क्या करूंगा, बोलो, 987, तो हाउ विल आई इंसर्ट इट, इंसर्ट मोबाइल नंबर और ब्रैकेट, तो क्या रहेगा, बोल तू क्वेरी बोल जल्दी मुझे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, हाँ ब्रैकेट में ई नेम कैसे, ई नेम कैसे, मोबाइल नंबर भी, हमें क्या इंसर्ट कर रहा, सिर्फ ई नंबर और मोबाइल, तो क्या आएगा बोलो ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या आएगा बोल, मोबाइल नंबर, वेरी गुड। नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या दिया है, वो मैच कॉलम का नाम क्या दिया है मैंने, मोबाइल, एमओबी, तो वो मैच होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए, तो एम नंबर नहीं, एमओबी, और ब्रैकेट क्लोज, और फिर उसके वैल्यूज लिख दो, क्या लिखना है, 103 और 98 जो भी उसका नंबर रहेगा, 1 2 3 1 2 3 1, ठीक है, समझा, ये इंसर्ट समझा। तो पहला है इंसर्ट, दूसरा डीएमएल क्वेरी है अपडेट, क्या है, अपडेट, अब बेन की सैलरी 900 है और बेन का मोबाइल नंबर जो है वो 888 है, और तीसरा जो है वो चार्ल है, कौन है वो, चार्ली, उसका सैलरी है 1000। अब मुझे एलिस की सैलरी करनी है 1200, क्या करनी सैलरी एलिस की, तो डेटा चेंज हो रहा है कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा, तो ऑल्टर क्या, अपडेट, ऑल्टर फायर करो कि अपडेट फायर करो, अपडेट, और क्वेरी क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, अपडेट सैलरी ऑफ एलिस टू 1200, है ना। तो अपडेट क्वेरी बहुत सिंपल है, पहले लिखने का अपडेट कीवर्ड, अपडेट के बाद में लिखने का टेबल का नाम, क्या लिखने का, टेबल का नाम, तो कौन सी टेबल अपडेट कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉय, और फिर लिखने का सेट कीवर्ड, क्या कीवर्ड लिखने का, सेट, कौन सा कॉलम चेंज कर रहे हैं हम लोग, एलिस, तो सेट सैलरी इक्वल्स टू नया वैल्यू, और किसकी कर रहे, एलिस, तो एलिस कौन से कॉलम में आता है, सेकंड नेम, और ये कौन सा एलिस, ये वाला एलिस चलेगा क्या, नहीं, नहीं, क्योंकि हमने एंटर करते हो सारा कैपिटल लिखा है ना, कैपिटल
तो ये है आपकी अपडेट क्वेरी, समझा? हाँ तो अपडेट टेबल नेम, सेट द कॉलम नेम इक्वल्स टू द न्यू वैल्यू एंड हुज यू वांट। अगर मैं वेयर नहीं लिखूं ना, अगर मैं वेयर नहीं लिखूं, सिर्फ इतना लिखूं, सिर्फ इतना लिखूं, तो क्या करेगा बोल वो सारे एम्प्लॉइज की सैलरी 1200 कर देगा। क्या कर देगा? सबकी चेंज देंगे, सबकी सैलरी 1200 कर देगा वो, समझा? हाँ तो ये आपका अपडेट आ गया। और तीसरा डीएमएल है डिलीट। कौन सा है? अभी मुझे बेन का रिकॉर्ड डिलीट करना है। क्या करना है? बेन का रिकॉर्ड पूरा टेबल से पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है। ये रो ही पूरी काट देनी है। क्या काट देनी है? काट देंगे। ये पूरी की पूरी रो जो है ना, बेन की रो, ये मुझे पूरा का पूरा रो जो है वो कट कर देना है। वही चाहिए नहीं ये रिकॉर्ड। तो क्या करूंगा मैं? डिलीट करूं। क्या कर दूंगा? तो क्या करेंगे? डिलीट का कैसे है? डिलीट फ्रॉम क्या है? विच टेबल एंड हुज रिकॉर्ड? बेन का रिकॉर्ड गया ना, एलिस का रिकॉर्ड थोड़ी गया। किसका रिकॉर्ड गया? बेन का गया, एलिस तो फर्स्ट था, सेकंड वाले का गया। हाँ, तो ये क्या करेगा? पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, समझा? अगर आपको जितने भी लोग 1500 से ऊपर सैलरी वाले हैं उनका रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स हैविंग सैलरी मोर देन 1500। ये अगर अपने को करना है तो कैसे करेंगे आप? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका एसक्यूएल क्वेरी क्या होगा बोलो? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 15। बस, समझा? तो ये वेयर क्लॉज आपका चेंज होते रहेगा। तो ये आपके 3 डीएमएल स्टेटमेंट्स है, ठीक है? डीसीएल में ग्रांट और रिवोक है। क्या है? ओके, जैसे आपने नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया आपने क्या किया? नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया तो दे विल ग्रांट यू एक्सेस। व्हाट दे विल डू? कि आप ये मूवीज देख सकते हो, ये सीरीज देख सकते हो। जब आपका खत्म हो जाएगा सब्सक्रिप्शन तो क्या करेंगे वो लोग? आपने समझो 15 अक्टूबर 2020 में आपने सब्सक्रिप्शन लिया 1 साल का। तो दिस डे व्हाट दे विल गिव यू? दे विल ग्रांट यू एक्सेस। व्हाट दे विल गिव यू? हाँ, और 1 साल का लिया है आपने तो 15 अक्टूबर 2021 को क्या हो जाएगा? वो रिवोक कर लेंगे। क्या कर लेंगे वो लोग उसको? मतलब अभी आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो किसको एक्सेस देना है, किसको ग्रांट करना है, वो डीसीएल देखता है। और टीसीएल का काम है डेटा सेव करना है तो कमिट। क्या करना है? और अंडू करना है तो रोल बैक। क्या है? और कहां तक सेव करना है तो उसके लिए सेव पॉइंट है। तो सेव पॉइंट एक्ट्स लाइक अ बुकमार्क, ठीक है? तो तुम लोग ये स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस करो अभी और वो वीडियो देखो।